मैं संजय सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के साथ साथ क्लास 12 की केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा इसी सेम चैनल पे। आप लोग मेरे वीडियोस को जो है कि पूरा का पूरा देखिए और पूरा मैं 12th की पूरी जो सिलेबस है पूरे सिलेबस को सिक्वेंसली पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जो मिसिंग होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। ये चैनल आपको सबसे अच्छी जो है कि सफलता बोर्ड एग्जाम में दिलाने की गारंटी लेता है। मैं गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर और 1 बाय 1 बिना मिसिंग किए हुए देखते रहेंगे, फुल वीडियो देखते रहेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है कि आपको बहुत बोरिंग सा लगने लगे। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम, इतने ही बड़े वीडियोस रहेंगे, आप उसको देखिए। इसके साथ साथ मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, जिसमें मेरा पहला टॉपिक आज का सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, मैं उसी पे आज बात करूंगा, जिसमें कि ठोस अवस्था होती क्या है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उनको यदि क्लासिफाई किया जाए तो किस बेसिस पर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था, जैसा कि आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको आप छू करके देख सकते हैं और दूर से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं ये चीज़ कैसी है। यदि उसको दबाने से वो दब नहीं रही है, उसकी आकृति आकार निश्चित है, परिवर्तित नहीं हो रही। उस अवस्था में जो है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए समझ लीजिए। और थोड़े से मैं जरा से पीछे जाऊंगा, ज़्यादा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि यदि आपको देखा जाए कि आपके पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर लूँ, पूरा ब्रह्मांड आपको जो है कि 3 तरह के मटेरियल से बना हुआ दिखाई देगा। एक आपको मिलेगा सॉलिड, एक लिक्विड, बेसिक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लिक्विड, और तीसरी है गैस। मैं इसके अलावा जो 2 स्टेट और होते हैं, कोलाइडल स्टेट और प्लाज्मा स्टेट, उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ जो कि आपको दिखाई देते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। इन सबको अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सॉलिड के बारे में जानना है। तो सॉलिड का मैं थोड़ा सा एक एटॉमिक व्यू दिखा देता हूँ आपको कि कैसा सॉलिड होता है, उसके एटम्स कैसे कैसे होते हैं, और उसको बताने के बाद आपको जो है कि उसकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहली बात कि ठोसों का क्या होता है, आकृति और आकार निश्चित होता है। ठीक है, क्यों निश्चित होता है, आकृति और आकार क्यों बदलता है, ये आपको जानना पड़ेगा। आकृति आकार तभी बदलता है जब उसके परमाणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में स्पेस हो। ये इसमें स्पेस दिख रहा है आपको, काफी दूर दूर परमाणु है, 3 परमाणु है, दूर दूर है। ठीक है, तो इसमें स्पेस है तो इसकी आकृति आकार बदल जाएगी, जैसा कि गैस और लिक्विड में होता है। लेकिन इसमें स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसी कारण से इसका जो है कि आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, लिखना जरूरी होगा, चलिए लिख रहे हैं। आकृति एवं आकार निश्चित, ठीक है। अंतरा आणविक स्थान कम। अंतराणविक स्थान क्या है, जैसे ये मैं सॉलिड के 4 एटम्स बना दे रहा हूं, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंग्लिश में कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतराणविक स्थान, ये सॉलिड में सबसे कम होता है। ठीक है, इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के साथ साथ एटम्स बिल्कुल सटे सटे हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि इनमें अंतरा परमाणविक बल जो है अधिकतम होता है। मैं किस सेंस में कह रहा हूं अधिकतम कम, मैं इस सेंस में कह रहा हूं, लिक्विड और गैस के सेंस में कह रहा हूं। मतलब मैं कंपेयर करके बता रहा हूं कि अंतराणविक स्थान जो है कम होता है किसकी तुलना में, गैस और लिक्विड की तुलना में। अंतरा परमाणविक बल अधिकतम होता है किसकी तुलना में, गैस और लिक्विड की तुलना में। ठीक है, अंतराणविक स्थान की बात होगी, अंतराणविक बल की बात होगी। ठीक है, इन अणुओं के बीच में बहुत तगड़े बल लगते हैं, बहुत मजबूत बल लगता है, जिसकी वजह से अणु एक दूसरे से हिल डुल नहीं पाते, एक दूसरे के पास सटे रहते हैं, और इसी वजह से इसका आकृति और आकार भी निश्चित होता है। साथ ही साथ इसके घनत्व की बात कर लेते हैं। तो घनत्व का मतलब होता है घनापन, परमाणु या अणु कितने घने घने हैं। तो आप देख लीजिए, ये आपको मैं यदि गैस कह देता हूँ, मैं इसको थोड़ी लिक्विड कर देता हूँ, चलिए थोड़ा परमाणु है लेकिन कम है। ठीक है, ये आपका लिक्विड है, कंपेयर भी कर लीजिए आप, ये गैस है और ये सॉलिड है।
ठीक है, तो आप देख लीजिए कि घना कौन है, घना ठोस है, तो घनत्व हो गया, घनत्व क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मतलब अधिकतम हो गया। ठीक है, यदि इसके परमाणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में जगह नहीं होगा तो क्या ये मूव करेंगे, नहीं करेंगे। यदि मूव नहीं करेंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, यदि गतिज ऊर्जा न्यूनतम है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई, अधिकतम होगी। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, साथ ही साथ जो है कि हाँ मेन चीजें यही हैं, मुख्यतः ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे मैं कह दूं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता ये क्या चीज है भाई, आघात वर्धनीयता का मतलब है कि यदि इसको हम लोग हथौड़ा से पीटें तो ये आघात को क्या कर सके, सह सके। आप देखिए किसी भी ठोस को जब आप पीटते हैं तो क्या करता है, सहता है ना। ऐसा तो नहीं कि टूट जाता है, मिट्टी का नहीं है, मिट्टी का भी है तो टूटता है, लेकिन ये इसके अंदर जो है कि आघात वर्धनीयता, आघात को सहने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ये अपनी आकृति और आकार को बदलता है, लेकिन कब बदलेगा, जब इसकी आघात वर्धनीयता बहुत, मतलब इस पे लगने वाला जो आघात है वो बहुत अधिक हो जाएगा तब। तो आघात वर्धनीयता इसकी सबसे अधिक होती है। उनको उनकी आकृति या गैस या लिक्विड की आकृति को बदलने के लिए तो आपको आघात लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो है कि जो ठोस होते हैं बेसिकली, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो भंगुर भी होते हैं, मतलब पीटने पर टूट भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीटते नहीं, क्या है, टूटते नहीं बल्कि क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जान लिया कि ठोस में क्या होता है, उसकी आकृति आकार निश्चित होती है, उसमें अंतराणुविक स्थान कम होता है, उसके अंतरा परमाणुविक बल अधिकतम होती है, उसका घनत्व उच्चतम होता है, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये बिल्कुल बेसिक है ठोस के साथ साथ, ठोस और ठोस के गुण। उसके बाद ठोस का जो है कि हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आप देख लीजिए कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ठोसों की जो है कि जब हम लोग ठोसों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 बेसिस पे करते हैं। ये लेक्चर है आज का, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, अभी हम टॉपिक के अंदर इंटर नहीं किए हैं, मतलब जो कंटेंट है ये बिल्कुल बेसिक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉलिड स्टेट चल रहा है। ठीक है, ठोसों की अवस्था के आधार पर यहाँ से थोड़ा सा हम जो क्लासिफिकेशन जब करेंगे तब हम लोग टॉपिक के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठोसों के क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग 2 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला है उसकी कणों की अवस्था के आधार पर। कणों की अवस्था के आधार पर कि मतलब कण उसके कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पर हैं उस बेसिस पर, और दूसरा अंतराणुविक बलों के आधार पर। अंतराणुविक बल अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतराणुविक बल होते हैं, जो अणुओं के बीच में बल लग रहे हैं वो अंतराणुविक बल है, जबकि ठोसों में ये बल क्या होते हैं, लिक्विड और गैस की तुलना में सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, तो ठोसों की जो है अवस्था, जो कणों की अवस्था के आधार पर ठोस के जो प्रकार होते हैं 2 होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, इसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, दूसरा है अंतराणुविक बलों के आधार पर। अंतराणुविक बलों के आधार पर जो हमारा ठोस होता है वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें आणविक ठोस है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है, आयनिक ठोस है और धात्विक ठोस है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। उसमें क्या होते हैं कि क्रिस्टल, सब जब समझते हैं कि क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल, आप क्रिस्टल वर्ड से तो परिचित है, इसमें 2 राय नहीं है। होगा क्या इसमें जो भी सॉलिड है, जो क्रिस्टलीय सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल सीक्वेंसली एक दूसरे से अटैच होंगे, सीक्वेंस में अटैच होंगे, नॉन सीक्वेंसली रूप से नहीं। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलीय सॉलिड कहेंगे। एग्जांपल की बात बाद में करेंगे हम लोग। अक्रिस्टलीय ठोस में वो रैंडमली होगा कि कोई उसका एटम जो है कहीं है तो वो कोई कहीं है, कोई मतलब एक टाइप के एटम एक सीक्वेंस में नहीं आएंगे बल्कि अलग अलग तरीके से आएंगे। ठीक है, ये कणों की अवस्था के आधार पर। कणों की अवस्था का मतलब ही हो जाता है कि जैसे हर एक सॉलिड का अपना एक पैटर्न होता है, उसके कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। यदि वो व्यवस्था निश्चित क्रम में है तो वो फिर क्रिस्टलीय हो जाएगा, और वो निश्चित क्रम में नहीं है तो वो अक्रिस्टलीय हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल्ड करूंगा विथ एग्जांपल, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों में जैसे आणविक ठोस है, उनके अणुओं के बीच में जो बल लग रहे हैं उस बल के आधार पर भी ठोस को क्लासिफाई किया जाता है। जिसमें आणविक ठोस है, आणविक ठोस उसके अणुओं के बीच में लगने वाला बल होगा। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में आपके, कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस से क्या समझते हैं। यदि सहसंयोजक वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा तो नेटवर्क इस्तेमाल करेगा।
नेटवर्क ठोस से आप क्या समझते हैं? तो नेटवर्क ठोस में क्या होता है, जैसे सहसंयोजक बंध आप पढ़े हुए हैं, पिछली कक्षाओं में आप 100% पढ़े होंगे कि सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं उसे हम नेटवर्क ठोस कर लीजिए या उसको कर लीजिए। आयनिक ठोस, आप आयनिक बॉन्ड भी बनाना जानते हैं। इसके एग्जांपल में आप NaCl, बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, NaCl को ले सकते हैं। आप यदि NaCl को ले रहे हैं, आप जानते हैं कि Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। कैसे प्लस बन रहा है, कैसे माइनस, इसने अभी एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दे दिया है किसी को, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे और ये NaCl आपका बन जाएगा। ठीक है, NaCl आयनिक ठोस इस तरीके से बनता है। धात्विक ठोस भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके एटम बहुत ही एक सीक्वेंस में, बहुत एक ऑर्डर में आपको मिलते हैं, उसमें भी मिलते हैं, वो धात्विक ठोस होते हैं। जिससे कि ठोसों की संरचना में यदि हम लोग किसी को भी ले लें, किसी भी धात्विक ठोस को ले लें, आयरन को ले लें, एल्युमिनियम को ले लें, कॉपर को ले लें, प्लेटिनम को ले लें, किसी भी धातु को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए, उसमें जो एटम्स के पोजीशंस हैं, उनके पोजीशंस एक निश्चित क्रम में हैं, किस तरीके से हैं, वो उनके अणुओं के बीच में किस तरह का जो है अंतराणविक बल लग रहा है, उस आधार पर ठोस डिसाइड किए जाते हैं, तो वो धात्विक ठोस में हो जाते हैं। ठीक है, धात्विक ठोस के और भी क्राइटेरियाज हैं, जो कि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जहाँ तक कि उनके पास तक ऐसे ऑफलाइन कोचिंगों की व्यवस्था नहीं है, तो यदि ये पहुँच जाएगा उनके पास तो उनका भी भला होगा। तो थोड़ा सा जो है कि इस तरीके का भी काम यदि करें तो कोई बुराई नहीं है शेयर करने में। आप अपने ग्रुप में और अन्य लोगों को भी जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।